आज हम लोग बात करेंगे मिनरल किंगडम की एक दवा की जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब के बच्चे का डिस्क्रिप्शन पहले हम लोग देखते हैं। कैलकेरिया कार्ब का बच्चा बड़ा मोटा और थुलथुला होता है। ये बच्चा दिखने में स्वस्थ दिखता है, लेकिन इसकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती हैं। हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से ये बच्चा चलना बहुत देरी से शुरू करता है और इसके तारू जो होते हैं सर का वो जल्दी नहीं भरता। कैलकेरिया कार्ब के बच्चे के बदन से खट्टी गंध आती है। दांत आने के समय यानी ड्यूरिंग डेंटिशन कैलकेरिया कार्ब के बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। जुलाब होता है, उल्टियाँ होती हैं, खाना उनका पचता नहीं है। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो कैलकेरिया कार्ब के बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, अपने माँ बाप से बहुत जिद करते हैं, जो भी इनके आसपास है उनको बहुत तंग करते हैं। बचपने में ये बच्चे कोई चीज़ मांग लिया, अगर उनको नहीं दिए तो जोर जोर से चिल्लाना रोना शुरू कर देते हैं। कैलकेरिया कार्ब को बच्चों को एक बुरी आदत होती है पैसे चोरी करने की। कैलकेरिया कार्ब का बच्चा मिमिक्री बहुत अच्छा करता है, यानी दूसरों की नकल उतारना। बच्चा जब पढ़ के घर पे आता है तो वो अपने भाई को या अपने मम्मी डैडी को बताता है, देखो हमारी टीचर ऐसे ऐसे पढ़ाती थी। यानी वो दूसरों की नकल बड़े अच्छे से करता है। ही इज़ अ गुड इमिटेटर, बहुत अच्छी मिमिक्री करता है वो। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट पे अब आ जाते हैं। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट भी मोटा थुलथुला अक्सर हमने यही देखा है। ये ज़रूरी नहीं कि कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट मोटा और थुलथुला ही हो, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि वो मोटा थुलथुला फेयर होता है, उसकी स्किन डेलिकेट होती है, उसके बदन से खट्टी गंध आती है और वो चिली होता है, यानी ठंडी चीज़ों से उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। खाने के बड़े शौकीन होते हैं, ये बहुत खाते हैं, बार बार खाते हैं, इनको भूख बर्दाश्त नहीं होती। मोटे थुलथुले होने की वजह से ये प्रवृत्ति से थोड़े आलसी होते हैं। मेरे प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा है कि कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट अगर यहाँ बैठा हुआ है और इसकी बड़ी दुकान है तो अपने सारे स्विच यहाँ लगा के रखेगा ताकि उसको हिलना ना पड़े। और इसी मोटे और थुलथुले शरीर की वजह से जब वो चलता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, पसीने बहुत जल्दी पसीना आता है इसको। और पसीना बहुत सारी तकलीफ़ों को जन्म भी देता है। कैलकेरिया कार्ब पसीना पसंद नहीं करता क्योंकि उसके बदन से गंध आने लगती है। इसलिए कैलकेरिया कार्ब की लेडी जो है या जेंट्स डिओड्रेंट, परफ्यूम, सैंड ये दिखावा बहुत करते हैं। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखावा करता है और इसी से रिलेटेड इसका डिल्यूजन भी है। कैलकेरिया कार्ब के मरीज को ऐसे लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, आई हैव बीन वॉच्ड, मुझे देख रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ, या कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा।
ये सारे फीलिंग आते हैं इसको। पर क्यों आते हैं? वो नहीं चाहता कि लोग उसे क्रिटिसाइज करें। ये मेन चीज़ है कैलकेरिया का, याद रखिए। वो कभी नहीं चाहता कि लोग उसको रूड लैंग्वेज में बात करें, क्रिटिसाइज करें, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आप कोई रूड लैंग्वेज यूज़ करोगे तो वो उसको बहुत हर्ट होगा। फिर ये मायने नहीं रखता कि आपके रूड लैंग्वेज का या कठोर वचन के, कटु वचन का वो जवाब दे या न दे, पर वो बातें उसको लगती बहुत हैं। उसको ये हमेशा रहता है कि लोग मुझे अच्छा ही बोलें, इसलिए वो दिखने में, खूबसूरती में अपने आप को मेकअप करके ही घर से बाहर निकलता है। दूसरी बात, कैलकेरिया का अपने जीवन में पैसे को बहुत महत्व देता है। उसे गरीबी का बहुत डर लगता है। आलसी होने की वजह से वो चाहता है कि पैसे रहें, पैसे होंगे तो सब कुछ वो कर सकता है। बाकी चीज़ों का उसे बहुत शौक़ होता है, खाने पीने का, घूमने फिरने का, साज श्रृंगार का। इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वो चाहता है कि पैसा भरपूर रहे उसके पास। वो खर्चीला भी होता है, लेकिन खर्च वो अपने पे ज़्यादा करता है एज़ कंपेयर टू उसके दोस्त। खर्चीला होता है पर अपने लिए होता है। और इसी पैसे की चाहत में वो कभी कभी गैम्बलिंग, शेयर मार्केट की तरफ चला जाता है। उसे गैम्बलिंग करना बहुत पसंद है। अचानक पैसे आ जाए, क्योंकि बाई नेचर ये आलसी होता है। कड़ा मेहनत करके पैसा कमाना इसके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। कोई आसान तरीका हो, वहाँ से वो पैसे कमा ले। गैम्बलिंग हुआ, या कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल कैडबरी चॉकलेट है, तो डुप्लीकेट कैडबरी चॉकलेट बना लेना। इसे कम मेहनत करना पड़े। ये मानसिक तनाव लेना पसंद नहीं करता, और नहीं ये इसकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है। ये ज़्यादातर जीवन अपना एंजॉय करना चाहता है, बहुत एंजॉय करना चाहता है। कुछ चीज़ों को लेके ये बेचैन होता है, जैसे भविष्य को लेके, हेल्थ को लेके, परिवार को लेके, दोस्तों को लेके, गरीबी को लेके। फ्यूचर में इसे डर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खराब होगा। Something will happen, something evil will happen। हेल्थ को लेके उसे लगता है कि मैंने अपना शरीर पूरा बर्बाद कर दिया है, क्योंकि वो मोटा और थुलथुला होने की वजह से उसे अट्रैक्टिवनेस नहीं लगता, आकर्षक शरीर नहीं लगता उसको। परिवार को लेके वो बहुत चिंतित होता है, माँ बाप, भाई बहन, क्योंकि इसे हमेशा सिक्योरिटी चाहिए, डर रहता है इसे। तो परिवार, दोस्त भी ऐसे चुनेगा जो उसको प्रोटेक्शन दे। परिवार में उसे प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत क्रूएल चीज़ें, जो रूड चीज़ें होती है ना, उससे उसे बहुत डर लगता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट देख नहीं पाता कैलकेरिया का आपका मरीज। डेंटिस्ट के पास जाना, यानी दांत के पास, डॉक्टर के पास जाने की कल्पना से वो डर जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे बहुत बेचैन कर देती है। किसी का कट हो जाए,
ऑपरेशन हो, इंजेक्शन हो, इन चीज़ों से उसे बहुत डर लगता है। नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल कैलमिटीज से उसे डर लगता है। बाहर के रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले बंदे या रूड बिहेवियर वाले बंदे हैं, उनसे डर लगता है। इसलिए चाहता है कि वो एक सिक्योर जगह पे रहे। मेमोरी भले इसकी अच्छी ना हो, लेकिन ये चालाक बहुत होता है। इसलिए परिवार का प्रोटेक्शन इसे चाहिए, तो उन लोगों के लिए चिंतित रहता है। फ्रेंड्स का प्रोटेक्शन चाहिए, उसी तरह के फ्रेंड चुनता है जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। कैलकेरिया का हॉरर मूवीज नहीं देख पाता, क्योंकि उसमें जो क्रूएलिटी और रूडनेस है वो उसे डिस्टर्ब कर देते हैं और वो रात भर सो नहीं पाता। एक हॉरर मूवी देखने के बाद हो सकता है वो रात को बेचैन होकर उठ जाए, डर के उठ जाए। ऐसा अक्सर देखने में आता है। इतने सेंसिटिव होते हैं, इन चीज़ों पे इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। गरीबी को लेके डर, इसलिए वो पैसे कमाना चाहता है। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, ताकि वो जिंदगी के सारे ऐशो आराम ले सके। कैलकेरिया का पेशेंट के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो विरले ही किसी और दवाइयों में पाए जाते हैं। जैसे जब उसे कब्जियत होती है तो वो अच्छा महसूस करता है। ये शायद ही किसी दवा में आपको मिले, हो सकता है, पर बहुत कम दवाइयाँ होंगी। कैलकेरिया का आपका मरीज जब शराब पी लेता है तो उसका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसमें शायद एक और दवा है, सल्फर। बस यही दो दवा हैं जो शराब पीने के बाद जिनका दिमाग अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। पर ऐसा क्या होता है, शराब पीने के बाद कैलकेरिया का पेशेंट को उसका ब्रेन अच्छे से क्यों काम करता है? क्योंकि जब वो होश में रहता है तो वो जितनी डिसएग्रीएबल चीज़ें हैं वो आने लगती हैं। वो चीज़ें जो उसके साथ बुरा घटित हुई हैं जब वो रात को सोने जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं और ये सारी चीज़ें उसे सोने नहीं देती। शराब पीने के बाद इसका ये डर कम हो जाता है और इसका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करने लगता है। अमूमन कैलकेरिया का पेशेंट वॉयलेंट नहीं होता, लेकिन एक स्टेज ऐसा होता है जब ये वॉयलेंट होता है, स्पॉज्मेटिक एंगर। स्पॉज्मेटिक एंगर मतलब जब उसके गुस्से पे उसका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, तब वो काटता है, मारता है, यहाँ तक कि वो चेहरे पे थूक देता है। वो एक्सट्रीम है, वो बहुत कम होता है। जनरली कैलकेरिया कफ सॉफ्ट होता है। मैंने देखा है कि कैलकेरिया कफ का पेशेंट अक्सर चावल पसंद करते हैं खाने पीने में, मीठा, खट्टा, ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। नम वातावरण उनकी तकलीफें बढ़ा देता है। ये न ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, न सूर्य की किरणें बर्दाश्त कर पाते हैं। इन्हें प्यास बहुत लगती है। एक और लक्षण कैलकेरिया का पेशेंट का आपको बताता हूँ। कैलकेरिया का आपका पेशेंट बहुत जल्दी सम्मोहित होता है। जैसे
किसी भी चीज़ से, फिल्म देखने गया, समझिए अभी अमिताभ बच्चन की फिल्म देखा, तो जब बाहर आएगा तो कुछ देर तक उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता, कुछ देर के लिए, क्षणिक टाइम, उस तरह बोलना या उस तरह चलना। तो किसी भी शख्सियत से बहुत जल्दी ये मैग्नेटाइज हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। पर इसका विपरीत भी कभी कभी होता है कि कैलकेरिया काप के मरीज सम्मोहन शक्ति सीखते हैं, उनमें दूसरों को सम्मोहित करने की क्षमता भी होती है। कैलकेरिया काप का पेशेंट हताश भी होता है। जब उसकी बीमारी ठीक हो रही है तो आधे रास्ते में जब ठीक हो गई होती है तब तक उसको होप नहीं रहता कि वो ठीक होगा। इसलिए जब ये फेज आता है, बस होपलेस फेज आता है, तब ये काफ़ी होपलेस स्टेज में जाता है। उस समय वो एक जगह बैठ के पीठ तोड़ता है, मतलब न दुनिया से लेना न देना, चुपचाप एक जगह पे आइडल बैठे रहना। डिस्पेयर ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन, पसीने से डिस्पेयर, होपलेस हो जाना, या सुसाइड ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन, सुसाइड की फीलिंग आना, ये जस्टिफाई नहीं होता। कोई पसीने की वजह से क्यों सुसाइड करेगा? ऐसा क्यों होता? पसीना इंसान को कब आता है? जब वो मेहनत करता है। तो कैलकेरिया काप का मरीज बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचता, तब वो सुसाइड करता है या सुसाइड करने का ख्याल आता है। और ख्याल भी आता है तो या वो प्रेफर करता है बाय नाइफ और बाय शूटिंग। लेकिन यहाँ पे पसीने का मतलब वास्तविक पसीना नहीं है। वो अपने आप को पूरा झोंक देता है, उसके बाद भी अगर उसको वो चीज़ें नहीं मिली तो वो हताश होता है, तब वो होपलेस होता है। ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस के दौरान देखा है। दोस्तों, अगर कैलकेरिया काप को लेके कुछ कमेंट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।